नमस्कार, दिवाली और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पसंदीदा शो, देश का सबसे बोल्ड बहस का शो राइट या रॉन्ग, आज से 3:55 पर होगा लाइव। तो हर रोज 3:55 पर घड़ी का काटा जैसे ही आता है, इंडिया न्यूज पर राइट या रॉन्ग के लिए आप तैयार हो जाइए। पर आज एक और घड़ी की ओर थोड़ा सा नजर आप करिए, और वो है भारत की जनसंख्या की घड़ी, जो कितनी तेजी से भाग रही है मैं बताना चाहता हूं। अभी आंकड़ा है 131,68,41,135, 136, और शो के अंत में भी मैं आपको बताऊंगा कि आंकड़ा कितना बढ़ चुका है इस एक घंटे में। पर जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाते हैं, उस पर कदम उठाए जाते हैं, तो कुछ वोट बैंक के ठेकेदार उसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ ही लेते हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ाएं, हिंदुस्तान बोझ उठाए। इस्लाम के नाम पर बंद करो बच्चा फैक्ट्री। बच्चे अल्लाह की देन या मुस्लिमों का डर है। असम में बीजेपी सरकार ने सभी को रोजगार देने के लिए नया कानून क्या बनाया? ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले बदरुद्दीन अजमल के लिए बढ़ती आबादी समस्या ही नहीं, उनकी सोच है कि मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। जनसंख्या विस्फोट पर सियासी जंग क्या? तो 2 बच्चे पैदा करने की बात है। हमारा इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। जितना दुनिया में लोग आने वाले हैं, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्रोग्राम कर लिए, बच्चे रोको, छोटा फैमिली करो। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ। इन्हीं मौलानाओं की वजह से दूसरे धर्म में डर का माहौल बनता है और तीखे बयान आते हैं। सबको ही 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ। इन्हीं मौलानाओं की वजह से दूसरे धर्म में डर का माहौल बनता है और तीखे बयान आते हैं। सबको ही 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुंजाइश नहीं है अपने अभी। हाँ, 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करे उसकी वोटिंग राइट खत्म कर लो, उसको इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति मत दो, उसको जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज मत कराओ, और सरकारी नौकरी मत दो। बदरुद्दीन अजमल वही नेता है जिन्हें घुसपैठियों से हमदर्दी। अजमल वही नेता है जो देश में जनसंख्या विस्फोट से खुश है। कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ, और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो। असम के नए कानून के मुताबिक उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। देश हित के फैसले में सरकार का साथ देने की जगह अजमल साहब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बेरोजगार और उनके धर्म की सियासत का वोट बैंक बन जाए। बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। क्या मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने को लेकर भड़का रहे हैं अजमल? क्या अजमल चाहते हैं कि बढ़ती आबादी से ज्यादा लोग बेरोजगार हों, उनकी पढ़ाई ना हो पाए, और इसका नतीजा ये होगा वो अपराध का रास्ता अपना लेंगे, जैसे कर्नाटक और केरल के कई भटके मुस्लिम युवा इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए। बच्चे अल्लाह की देन या मुस्लिमों का डर? खाने को नहीं दाने, चले आबादी बम बनाने। तो आज का हैशटैग है हम 2 हमारे 25, और ऑनलाइन सवाल है कि मुस्लिम आबादी बढ़ाए और हिंदुस्तान बोझ उठाए। पहला मुद्दा भी यही है कि क्या मुस्लिम आबादी बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान उनका बोझ उठाएगा? इस्लाम के नाम पर जो बच्चा फैक्ट्री की वकालत करने वाले लोग हैं, जो मजहब ये सोचते हैं कि मजहब आबादी बढ़ाने की सीख देता है, क्या कानून सबके लिए लागू नहीं होगा जो असम में कानून पारित हुआ है? अगर हां, तो फिर एक समुदाय को विक्टिम बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, या भारत के डेमोग्राफी पर एक हमला करके इस्लामिक स्टेट कायम करने के मंसूबे हैं? और जब तक हमने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था जनसंख्या की घड़ी पर, उसमें 80 का इजाफा हो चुका है। मतलब इतनी देर में 80 बच्चे
और टैली में ऐड हो चुके हैं। बहरहाल मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेहमान के रूप में अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं, वो हमारे स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल है, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी है और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता मसूद हाशमी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वीएचपी के भी नेता जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। पर पहला सवाल मसूद हाशमी जी आप ही से है कि मुस्लिम आबादी बढ़ाए और हिंदुस्तान बोझ उठाए, यही चाहते हैं बदरुद्दीन अजमल? देखिए शहजाद, कुछ लोग हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आई है, कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है कि सरकार जो भी ऐलान करेगी, जो भी पॉलिसी बनाएगी, जो भी नीति बनाएगी, उसको वो कम्युनलाइज कर देंगे। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्लाम की या मजहब की ठेकेदारी की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि इस्लाम के अंदर फैमिली प्लानिंग या और दूसरी चीजों की कुरान के हिसाब से मना दी है, लेकिन कुरान के अंदर ये कहा गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। एक सेकंड इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है फैमिली प्लानिंग की। मैं आपसे क्या पर हमारा देश संविधान से चलता है, शरिया से चलता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, संविधान से चलता है देश। कुरान ये कह रहा है कि सबसे पहली बात तो आप कुरान के बारे में गलत बोल रहे हो, फिर दूसरी बात आप महिलाओं की बात सुनिए। नहीं, अंबर क्या कह रही है? काउंटर ले लो, काउंटर ले लीजिए। क्या काउंटर है आपका? पहले तो मैं बात कर रहे हैं वही डेरोगेटरी है कि तुम्हारी महिलाएं तुम्हारी खेती है। महिलाएं कोई खेत या कोई खलियान या मकान नहीं होती है। महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। नहीं तो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप नेशनल टेलीविजन पे कुरान को सारा आपने समझा हुआ है और उसका ज्ञान आप देश भर में बांट रहे थे। अंबर कुरान क्यों नहीं समझ सकती महिला? इसलिए सारा मुस्लिम है वो। आपको मालूम है ना, तभी वो आप गलत कोट कर रहे हैं। जिनको ज्यादा मालूम है वो गलत कोट करते हैं और जिनको कम मालूम है वो सही कोट करते हैं। ये आपका सही और गलत का पैमाना है। मैं बड़ाई बहस आप कर रहे हैं। आप ह्यूमनली होकर सोचिए, अल्लाह ने क्या ये कहा है कि आप अपने पे पर्दा डाल दीजिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी चीज को इस्लाम का नाम देकर उसको वैलिडेट करते रहिए। ऑब्जेक्शन उठा दिया कि कुरान ये कैसे कह सकता है? मैंने नहीं कहा कुरान ये कैसे कह सकता, मैंने ये कहा कि आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आप दूसरों के मुंह में अपने गलत अल्फाज नहीं डाल सकते। कह रहा हूँ, और जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उनको खाली खेत में भी हल चलाना होता है। फसल लेने के लिए खाली हल नहीं चलाते। आप समझे नहीं और बगैर समझे आपने बोलना शुरू कर दिया। आप जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव है। मसूद हाशमी, ये सिर्फ मसला नहीं है कि आप बच्चे पैदा करने के लिए ही शादी करें, ये हमारा कुरान कहता है। मैं साबित कर सकता हूँ कुरान से। और मैं आपकी बात कह रहा हूँ, उसके बाद आप मेरी बात सुनने तैयार नहीं। एक सेकंड मुझे दर्शकों को समझाने दीजिए। आप कह रहे हैं कि इस्लाम के साथ ये नहीं जुड़ता, आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते हो मुस्लिम। देखिए कुरान जो है, हाँ या ना बोलिए। कुरान नहीं सुनिए, कुरान जो है, हायाना में आपको एक ऐसा तथ्य दिखाऊंगा कि आपकी जो पेट में आए बच्चे को मारने के लिए मना करता है। कुरान ने पेट में आए बच्चे को मारने के लिए मना किया। लेकिन आप प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं। आप जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुरान मना करता है, हमारे कुरान मना करता है। हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस लेते हैं। अतीकुर रहमान, इस तरह की जो बदरुद्दीन अजमल साहब जो बातें करते हैं वो सिर्फ पोलराइजेशन की बात है। अतीकुर रहमान, मैं पहले अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान और मसूद हाशमी दोनों इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ईरान इस्लामिक देश है ना, ईरान आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ईरान ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है बर्थ कंट्रोल में। और 1990 से 90 के दशक से ईरान में 2 बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मुझे यह बताइए अतीकुर रहमान कि ईरान गैर इस्लामिक काम कर रहा है जैसे मसूद हाशमी बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा शहजाद, जो आपने ईरान का बताया। और कुरान वाज़े तौर पे इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की इजाजत देता है, बल्कि आगे आने वाले हनफी लॉ के अंदर भी जब इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि अगर आपको इस चीज का अंदेशा है कि आपका पॉपुलेशन कहीं पर आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा करेगा, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाएगी, तो इस तरह के आप फैमिली प्लानिंग मेजर्स ले सकते हैं। एक कुछ मौलानाओं ने ये चीजें फैलाई थी शहजाद, जो कि आज तक के मुस्लिमों के दिलो दिमाग में ये चीजें घर कर गई हैं। लेकिन फैमिली प्लानिंग एक इशू है मुसलमान सोसाइटी के साथ में, और इस चीज में एजुकेशन की बहुत जरूरत है। शहजाद, जो बदरुद्दीन साहब ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है
उसको उन्होंने मॉक किया, एक तरह से उसकी मजाक उड़ाई है। रोहित चहल, अतीकुर रहमान, रोहित चहल को लाने दीजिए, ठीक है। रोहित चहल, अतीकुर रहमान पॉलिसी 2 बच्चों की। अच्छा, बदरुद्दीन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 2 बच्चों को भी तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करें। मुझे इनका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि 2 बच्चों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, इसलिए वो वकालत कर रहे हैं कि मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये बच्चों की जिम्मेदारी क्या, वो बेरोजगारी की जिम्मेदारी वो उठाएंगे या उनके हिसाब से कि पंचर बिठाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए इनको ये नौकरियां देंगे? सरकार की पॉलिसी की खिंचाई कर रहे हैं। रोहित चहल, ये कानून, असम का कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होता है कि पूरे असम के सभी लोगों पे लागू होगा? देखिए, मुझे लगता है शहजाद भाई, तुष्टि करने से ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की बात कोशिश है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है मुस्लिम समाज भी आज की डेट में पढ़ा लिखा है, समझदार है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहा कि आज जो जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से देश के अंदर हो रहा है और बहुत बड़ी समस्या आज देश के लिए बनने जा रही है, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए, हिंदू को इसको धर्म से नहीं देखना चाहिए, ये ओवरऑल जो देश के लिए हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। और इस तरीके कानून कोई पहली बार असम में नहीं बना, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटका हो, और भी राज्य इस तरीके के जो है वो पहले इसको लेकर पॉलिसीज बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से ना देखते हुए कि इसको देखते हुए, लेकिन एक जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक अच्छा बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक अच्छी क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग होती है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर आने वाली पुष्ट, जो उसके परिवार की जो पुष्टें होती है, उसके ऊपर ही असर पड़ता है। तो इसको धर्म से ना देखते हुए मुझे लगता है इसको इस तरीके से देखना चाहिए। देश के अंदर एक अच्छा, एक कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर एक परिवार का होता है और अच्छी एजुकेशन मिलती है और सबको रोजगार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो एक आबादी की वजह से जो समस्याएं बढ़ती जा रही है उस सबको लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करें मुसलमान और फिर वो हिंदुओं को नौकरी देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मसूद हाशमी, कि अपनी राजनीतिक दुकानदारी के लिए बच्चों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं या उनके मन में सच में है कि नौकरियां देंगे? क्योंकि कौन सी नौकरियां देंगे, इसकी गारंटी बदरुद्दीन अजमल लेंगे कि सभी लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेगी? और अगर नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? लोग क्राइम करते हैं, आतंकवाद की तरफ जाते हैं। केरल में देख रहे हैं, जो गरीब घर के बच्चे वहीं आईएसएस जा रहे हैं। मैं शहजाद घराने के बच्चे नहीं जा रहे। अनुरोध करूंगा कि एक डाटा निकाला जाए कि बदरुद्दीन अजमल ने आज तक, चूंकि सब जानते हैं कि बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा उनका अपना एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, उन्होंने आज तक कितने मुसलमानों को नौकरियां दी हैं और कितने हिंदुओं को नौकरियां दी हैं? ये सिर्फ बहकाने की और बहलावे की बातें हैं। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा। और फिर पोलराइजेशन की राजनीति करके मुसलमानों को सिर्फ गुमराही में और तारीकी में। मुझे एक बात बताइए कि एक सेकेंड, मुझे एक बात बताइए, मेरे साथ शशिकांत शर्मा भी वीएचपी से जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, पर ये बदरुद्दीन अजमल किसके साथ ही रहे? कांग्रेस पार्टी के अलाय रहे इतने दिनों तक, और आप कांग्रेस को इसमें जिम्मेदार नहीं मानते? मेरे पास बयान है सुष्मिता देव का, वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो कदम उठाया जा रहा है ये गलत कदम उठाया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तो आप तो एक तरीके से उसका समर्थन ही कर रहे हैं ना? नहीं, जो अजमल कह रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं आप। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ ये बताया गया है कि आज तक मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, वाहिद कांग्रेस है। हम किसी और को ब्लेम नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो खिलवाड़ की है उसका आज वो मजा चख रही है बैठ के, कि आज अपोजिशन में भी नहीं है वो पार्टी। तो आपको मसूद हाशमी, फिर मैं आपको कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो करना चाह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो हमारे लिए बेहतर है। जो सरकार 2 बच्चों की पॉलिसी ला रही है वो हमारे लिए बेहतर है, ना कि कांग्रेस और जो हमें गटर में छोड़ना चाहती है। पर शशिकांत शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि क्या ये इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? हर बार जब देश हित में कोई फैसला हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल का हो फैसला या एनआरसी का फैसला हो, तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए देश हित को दूर किया जाता है और विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला जाता है। वीएचपी का क्या मानना है? जी पुनावाला जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरा, हाशमी साहब ने जो भी कहा है ये जनसंख्या वाली बात, ये कहीं ना कहीं से ये तो पहले से भी साबित होता आ रहा है कि जब भी मुसलमानों के साथ किसी तरह की बातें हुई है तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है। 2 बच्चे नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये कहीं ना कहीं से हाशमी साहब ने जो भी सामने आके कहा है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और
मैं इसको सही नहीं मानता हूं कि पॉपुलेशन बढ़ने से देश का भला होगा। 2 बच्चों से भी आप अपने परिवार को अपने परिवार का नाम बढ़ा सकते हैं। दोनों बच्चे भी अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कि मुसलमान पढ़ाई में सबसे ज्यादा पीछे, उनका कारण यह है कि सबसे ज्यादा बच्चे, उनकी परवरिश ठीक से ना होना, उनको ठीक से शिक्षा नहीं मिलना, उनकी ठीक से दवाई दारू न होना, इसका एक कारण है कि आज जो मुसलमान जो पक्ष है वो सबसे कमजोर होता हुआ नजर दिखा रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनका यही कारण है। ठीक है, अंबर जैदी, अगर मसूद हाशमी यहाँ पे बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अतीकुर रहमान भी समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मसूद हाशमी और अतीकुर रहमान पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लागू हो उसके लिए समर्थन देंगे, या उस समय अगर बीजेपी ऐसा कोई कानून ले आती है तो बोलेंगे कि ये तो सांप्रदायिक कानून है? देखिए, आतिकुर रहमान साहब ने जिस तरीके से शुरुआत की थी तो मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने एक सही बात की और जो फैक्ट है कुरान के बारे में, लेकिन उसी के उलट जो हाशमी साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने बात वो कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन वो सही रख नहीं पाए। लेकिन जब समर्थन करने की बात आती है तो अजमल जैसे लोगों को उनको वैलिडेट उनको करने लग जाते हैं। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ये जो राजनीतिक लाभार्थी हैं वो अपनी ही कौम को वर्गलाते हैं, उन्हें पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं। वो खुद तो बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन है और खुद एमपी भी है, और उसके बावजूद वो अपनी ही कौम को गुमराह रखे, उनको अनपढ़ रखे, उनको ये दिखाकर के एक राजनीतिक पार्टी आपके लिए, आपके विरुद्ध काम कर रही है। उनके दिमाग में सिर्फ ये डाल दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके विरुद्ध काम कर रही है, इस्लाम के विरुद्ध काम कर रही है, जबकि ये हमारे पर्सनल हमारे एक ह्यूमन राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उसी से हम उसको उससे जोड़े। हर चीज में हिंदू मुसलमान निकाल के हम क्या कर रहे हैं? मसूद हाशमी ने तो जस्टिफाई किया। मसूद हाशमी ने कहा कि इस्लाम के नजरिए से जो बोल रहे हैं बदरुद्दीन अजमल वो सही बोल रहे हैं, मतलब कि देश भर में है हम दो हमारे दो, पर मौलाना बोले हमारे दर्जनों। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो सही बोल रहा है, मैंने उनको आप बता रहे थे, लेकिन जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं आप, हम कानून का समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कानून इस वजह से नहीं करते कि जब हम किसी को दे नहीं सकते तो हम ले भी नहीं सकते। अगर हम देने की पोजीशन में नहीं, सरकार आश्वासन दे इस बात का, सरकार इस बात का आश्वासन दे कि जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते हम उसके बच्चे पैदा करवाएंगे, इस बात का आश्वासन दे सकते हैं। सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है 2 बच्चे होंगे। सरकार आश्वासन दे इस बात का, सरकार इस बात का आश्वासन दे कि जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते हम उसके बच्चे पैदा करवाएंगे, इस बात का आश्वासन दे सकते हैं। सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है 2 बच्चे होंगे। इसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप 25 बच्चे पैदा करें, सरकार को जिम्मेदारी दें। आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करें, आप अपनी हैसियत के हिसाब से। हर चीज के लिए सरकार पे क्रिप करना शुरू कर देते हैं। अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से आप प्लानिंग करो, काम करो, मोस्ट वेलकम। लेकिन नहीं, रोहित चहल कानून से इनकार क्यों कर रहे हैं मसूद हाशमी? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही एक तरीका नहीं है? मुझे लगा मैं सब कुछ सुन रहा था। रोहित चहल एक से नारा शशिकांत शर्मा। रोहित चहल, देखिए मुझे लगता है कि अभी जब मैं सुन रहा था हाशमी जी, तो उन्होंने कहा कि कल को सरकार कहे जिसके बच्चे, अरे वो बच्चे तो हिंदुओं के भी कई दिक्कत होती है, भगवान की कृपा अल्लाह की वजह से नहीं हो पाते। लेकिन मेरी बात पूरी दीजिए, लेकिन बहुत सारे आज की ट्रीटमेंट उतना ही नहीं, अडॉप्शन है, आप बच्चा गोद भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस विषय में नहीं जाते। मुझे लगता है इसको इस तरीके से देखना जरूरी है कि जो देश के लिए आज जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, आबादी का विस्फोट हो रहा है, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आज जिस तरीके से असम की बात नहीं, आज पूरे देश के अंदर जो रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं, आबादी जो आज दिल्ली के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सबके अंदर जो हालात हो रहे हैं, उसका कारण यही है। चाहे एनवायरमेंट की बात करते हैं वो भी इससे जुड़ा हुआ है, रोजगार की बात करते हैं वो भी इससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबकी जड़ जो है वो आबादी है। अगर हम इस पे नहीं करेंगे, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, चाहे कोई भी नेता बोलता है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो गलत है और मुझे लगता है कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कानून इसलिए जरूरी है, देखिए मुझे लगता है कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक लोग कहीं ना कहीं डरेंगे नहीं, क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उन्होंने कहा, बहुत सी कोशिश की गई, आवास योजना आवास दिया गया, धर्म देख के नहीं दिया गया, शौचालय दिया गया, घर देख के नहीं दिया, इवन हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया गया 5 लाख में एक परिवार को दिया जिसमें लगभग 5 लोग होंगे। अगर उसमें 15 लोग होंगे तो सोचिए वो कितने लोगों को। अतीकुर रहमान, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। अतीकुर रहमान, मसूद हाशमी कह रहे हैं कि कानून नहीं लाया जा सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए कानून नहीं लाया जा सकता। जो कानून आएगा वो सिर्फ मुसलमानों पर थोड़ी लागू होगा, और हमारा देश संविधान से चलता है या शरिया लॉ से चलेगा? पर शरिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। नहीं, पर वो तो कह रहे इस्लाम मना करता है ऐसे कानून के लिए। देखिए, इसकी इजाजत तो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी इस तरह की कोई पाबंदी आप नहीं लगा सकते हो। श्योर, आप इस्लाम की तो बात करिए नहीं, हम तो इस्लामी हुकूमत है नहीं ना, संशोधन तो हो सकता है ना, जब कानून बनेगा तो आप लोगों को। ठीक है, अतीकुर रहमान को कंप्लीट कर लीजिए उसका काउंटर। देखिए, लेटेस्ट स्टडी जो पॉपुलेशन से रिलेटेड आई है, शहजाद मुझे प्लीज पूरा करने दें। बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज बहुत इको हो रही है शहजाद, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप बोलिए, 30 सेकंड आपके लिए। शहजाद, यहाँ पर एक जूलियन साइमन नाम के ऑथर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनके हिसाब से पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम बट इट इज अवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। पॉपुलेशन को सबसे पहले तो हम लोगों को इस नजरिए से देखना बंद करना पड़ेगा कि वह हमारे लिए बोझ है। सर, पॉपुलेशन जर्मनी जैसा देश देखता है तो समझ में आता है, अगर फ्रांस देखता है जहां पर पॉपुलेशन यूथ की कम है वो तो समझ में आती है, लेकिन भारत जैसा देश जिसमें पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है उसको उसके लिए समझना जरूरी है। दूसरी बात, धर्म को पॉपुलेशन से जोड़ना, मजहब को जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो वो आपके मौलाना जी जो है अजमल जी, जो एक सीधा सीधा खुद का तो अंकार खड़ा कर दिया, मुसलमान है, उसको अच्छी शिक्षा ना मिले, उसको अच्छा रोजगार या घर ना मिले, या उसके बच्चे भूखे मरते रहे, वो ये चाहते हैं। अतीकुर रहमान अजमल कह रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, वो इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो मुस्लिम हिंदू बना रहे हैं इस विषय को। बच्चे पहले पॉपुलेशन। अच्छा, एक सेकंड, शशिकांत शर्मा, एक सेकंड। अतीकुर रहमान, चीखने से कुछ नहीं होगा। शशिकांत शर्मा ये कह रहे, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि पहले तो संविधान में और ऐसे कानून बनाने की इजाजत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 2001 से कानून है 2 बच्चों का, राजस्थान में 94 से कानून बना हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, सब जगह कोई ना कोई रूप में ऐसा कानून पहले से है। तो अगर ऐसी इजाजत नहीं है कानून की, तो इतने सालों से अगर इनकी चहीती पार्टी कांग्रेस सरकार में थी तो ऐसे कानून को जारी कैसे रखा? और इनकी पार्टी आज भी सत्ता में, खत्म कर देना वहां पर। आज भी सत्ता में मध्य प्रदेश में खत्म नहीं होती। राजस्थान में सत्ता में हमारे राजस्थान में आपकी कांग्रेस पार्टी है, मध्य प्रदेश हमारी देन नहीं है। 10 बच्चे आपको खत्म कर दे, 10 बच्चे पैदा करके आप सड़क पर छोड़ोगे, शिक्षा नहीं दोगे, ठीक से खाना नहीं दोगे, पहनने को कपड़ा नहीं दोगे, तो कहा जी। मैं जब बोलने दीजिए पूनावाला जी, मैं बोलना चाहता हूं जी। नहीं, 10 बच्चे पैदा कर दोगे, उनको ठीक से परवरिश नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो उसकी गलती का सरकार की गलती है। 2 बच्चे जो रहे उनको सरकारी सुविधा दी जाए, 2 बच्चे वो रहे जिनको खाना दिया जाए, जो बच्चे उन्हीं जो सरकारी सहायता उन्हीं को दी जाए जिसके सिर्फ 2 बच्चे हो। 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हो उनको 1 पैसे की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई मुल्ला बोले चाहे कोई मौलवी बोले। मैं एक सेकंड, मसूद हाशमी और अतीकुर रहमान, आप लोग कह रहे हैं और आप लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं इस्लाम के नजरिए से कि ये देखिए कानून मत लाइए, पर मुझे आप बताइए कि तब इस्लाम खतरे में नहीं था जब संजय गांधी एक समय पर नसबंदियां करा रहे थे? तब आपको नहीं लगा कि इस्लाम खतरे में था? तब आपको नहीं लगा कि अल्लाह की देन है बच्चे? इस्लाम को आगे कोई खतरा होगा? इस्लाम के खतरे वाली जाहिल लोग बात करते हैं, कोई समझदार आदमी को समर्थन तो कांग्रेस ही करती है, तो वो आप लोग करते हो, आप लोग आके कहते हैं सांप्रदायिक है ये, उसका जवाब वो देंगे। लेकिन हम आप बताना ये आपने जायज ठहराया ना उनकी बात को? उनकी बात को मैंने जायज कहा ठहरा दिया मेरे भाई। आपने शुरुआत में क्या मैंने आपने कहा कानून के खिलाफ हूं मैं, कानून के खिलाफ हूं, बिल्कुल कानून, चूंकि जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हम ले भी नहीं सकते। या तो सरकार इस बात का आश्वासन दे कि जो 2 बच्चे पैदा होंगे वो हमेशा हमेशा मुझे उनको ये सरकारी गारंटी कौन दे सकता है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं सभी को बोलता हूं कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। वोटिंग भी लगातार चल रही है, वोटिंग भी आके दिखाऊंगा, शेयर चैट पे हमारे यूजर्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये भी बताऊंगा कि इतनी देर में कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। लौट के आइए जल्द। एसोसिएट स्पॉन्सर। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग के नतीजे भी लगातार चल रहे हैं। वोटिंग मीटर पे वोटिंग चल रही है, पर उससे तेज पॉपुलेशन मीटर चल रहा है। अभी तक के शो के पूरे इंटरवल में 800 से ज्यादा इजाफा हो चुका है आबादी में। और आगे बढ़े उससे पहले शेयर चैट के हमारे जो यूजर्स हैं, जो अपनी राय भेजते हैं वीडियो के माध्यम से, वो लोग क्या बोल रहे हैं आज के मुद्दे पर कि
मुसलमान आबादी बढ़ाए और हिंदुस्तान बोझ उठाए, इस पर सुनिए उनकी राय क्या है शेयर चैट के यूजर्स की। वो सरकार के नहीं मानेंगे, ठीक है, आप सरकार के नहीं मानोगे, क्यों मत मानिए, लेकिन आपके बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या आप परवरिश कर पाओगे? आपके बच्चे रोड पे भीख मांगे, ये आपको अच्छा लगेगा? ये गलत तरीका है, आबादी नियंत्रण होना चाहिए। हमारे भारत में बहुत सी समस्याओं ने जन्म ले लिया है, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण, बहुत सी। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है दोस्तों, वो है बढ़ती हुई आबादी पर रोकथाम। इसमें इतना पॉल्यूशन क्यों है, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो है दोस्तों, वो है बढ़ती हुई आबादी पर रोकथाम। इसमें इतना पॉल्यूशन क्यों है, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो अगर संक्षेप में बताया जाए तो उसकी एक वजह है, वो है जनसंख्या। खाने के लिए नहीं है दाने, चले आप आबादी बम बनाने। मसूद हाशमी, आप देखो आज बहुत डिप्लोमेटिकली आप बातें रख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं चलती। रोज शाम को मसूद हाशमी आके चीखते हैं कि मोदी सरकार जॉब नहीं दे पा रही। अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, इससे देश का भला होगा, तो इसका मतलब मोदी सरकार जॉब दे पा रही है ना, और देगी आगे भी। या तो आप कहिए जॉब दे पा रही है, या तो आप कहिए कि नहीं जॉब नहीं दे पा रही, इससे आबादी मत बढ़ाओ, दोनों मत कहिए। शहजाद, मोदी सरकार को यहाँ पर मत घसीटिए। मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं, मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं, वो आप इन मुद्दों से छुपाना चाहते हो, वो छुपेंगी नहीं। मोदी सरकार अभी तक मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल दिवाली के मौके पर आपको लगा कि मोदी के बारे में मोदी जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान के अंदर आई है, सिवाय बिहार से कुछ नहीं होता। सवाल मोदी सरकार के परफॉर्मेंस का नहीं है, एक सेकंड, सवाल मोदी की सरकार के परफॉर्मेंस का नहीं है, सवाल आपके दोनों में कहा ले रही है। सवाल ही आप लोग ने सवाल समझाइए, आप जैसे लोग आपको एक बार सवाल अच्छा ठीक है, एक सेकंड, साइलेंस, एक सेकंड, मसूद हाशमी सवाल समझिए। अंबर, मेरा सवाल, मोदी जी का विरोध करने से बच्चे पैदा करने, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? चलिए अंबर सैदी, मसूद हाशमी को सवाल समझाइए। या तो ये कह रहे थे कि आज भी इतनी जॉब्स नहीं है कि सब लोगों को मिले, बिल्कुल, तो और आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए, ये कहना चाहिए मसूद हाशमी को कि बेतहाशा बच्चे पैदा करो, मेरी राजनीतिक दुकान चले इसलिए बच्चों की फैक्ट्री खोलो। मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी के विरोध में आप अपना नुकसान ना करें। लोग समझदार हैं, वो समझें कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कितने बच्चों को बेहतर जिंदगी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्लाह ने भी कहा है, और अल्लाह ने भी कुरान में ये कहा है कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें। आपने ये नहीं कहा है, आपने अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप इनमें पर्दे डाल लें, आप बच्चों के ढेर लगा दें और बच्चों से आप छोटे मोटे काम करवाएं, उनको गरीबों वाली फकीरों वाली जिंदगी दें। लेने की बात मत करो। अच्छा, ओके, रोहित सर, हाँ। अगर सरकार दे नहीं रही होती तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की दुकान बंद नहीं होती। सरकार दे रही है, इसलिए जनता भरोसा नहीं। अरे आपने लोगों को कहा जुमले बोल के आगे सत्ता में, ये तो कहा शशिकांत शर्मा और अतीक स्टूडियो एक मिनट बाहर के मेहमानों को भी हमें जोड़ना है। शशिकांत शर्मा वर्सेस अतीकुर रहमान। मसूद हाशमी का कहना है सरकार दे नहीं सकती तो ले भी नहीं सकती। तो मैं शशिकांत शर्मा, अतीकुर रहमान, आप लोगों से पूछता हूं कि हमारे देश में 1951 से फैमिली प्लानिंग चल रही है, हमारे दो तब से कह रहे हैं, पोस्टेड स्टैंप इशू हुए, इंदिरा गांधी के सुपुत्र ने तो जानबूझ जबरदस्ती नसबंदियां कराई। तो मसूद हाशमी को उस समय पे क्या मिल रहा था सरकार की तरफ से कि तब लेने के लिए इजाजत थी और आज प्रॉब्लम हो रही है? वही बोल रहे, 60 सालों में इतने सवाल नहीं हुए जितने 6 सालों में हो रहे हैं। शशिकांत शर्मा, तब सरकार क्या दे रही थी? यही हुए, खाली उनका काम। सर, संजय गांधी जब थे तो हजारों मुसलमानों की नसबंदी कर दी गई, तब एक भी मुसलमानों ने आवाज नहीं उठाया। मालूम नहीं क्यों उठाया? सबने उठाई थी भाई, वोट का मामला था उससे पहले। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, पूनावाला जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा
जिसके 2 बच्चे हो उन्हीं को सिर्फ सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी ये कौन क्या बोल रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो उनको देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। बांग्लादेश से हजारों लाखों मुसलमान घुस के चले आए, रोनिया घुस के चले आए। ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये देश के लिए संकट है, ये देश के लिए बारूद बनते जा रहे हैं और ये बहुत विस्फोटक मामला है। ये इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाए। 2 से ज्यादा बच्चों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आने आपको मालूम है आबादी किसकी ज्यादा बढ़ रही है? ज्यादा तेजी से आबादी किसकी बढ़ रही है आपको मालूम है? कोई अधिकार नहीं है। किसकी बढ़ रही है? किसकी बढ़ रही है उसकी रुकनी चाहिए। अरे भाई बढ़ रही है मुसलमान, आप बताएंगे आप मुसलमान आगे अतीकुर रहमान अगर मसूद हाशमी के कहने के हिसाब से अगर एक सेकंड शशिकांत शर्मा सवाल पूछ लीजिए। अगर मुसलमानों की आबादी इतनी नहीं बढ़ रही है, अगर हिंदुओं की आबादी या गैर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो इसको आप सांप्रदायिक क्यों मान रहे हो? बीजेपी का जो कदम है सरकार का आसाम में, उसका तो स्वागत करना चाहिए। आपको तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं नहीं मान रहा हूं। मैं भी चाहता हूं शशिकांत शर्मा अतीकुर रहमान को जवाब देने दीजिए। अतीकुर रहमान हाशमी साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी बोलो अतीकुर रहमान। शहजाद तमाम रिलीजियंस के जो फर्टिलिटी रेट है वो नीचे गिर रहे हैं। मेरे पास ये 15 साल के आंकड़े हैं जिसमें हिंदुओं का -17% फर्टिलिटी रेट गया है, मुस्लिम्स का -22% और क्रिश्चियंस का -50%। सर ये आंकड़े आप अजमल जी को दीजिए ना सर, और उनको बताओ कि हिंदू मुस्लिम मत करो इस विषय पे। डेवलपमेंट के रेशियो से मिलाइए, इसको आप फर्टिलिटी रेट के रेशियो से मिलाइए। तो फिर सर आप राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको सांप्रदायिक कहकर राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसका विरोध क्यों करते हैं? मुसलमानों को हमेशा से इस पॉपुलेशन के घेरे में लिया गया है। किसने लिया है? सच्चाई को समझिए। हमेशा से संजय गांधी का जमाना हो, ऐसे लोग जो है वो मुसलमानों के अंदर एक डर बिठा रहे हैं और डर बिठा के इस तरीके की सामने कर रहे हैं। हमेशा से इसको इसलिए अपोज करते आए हैं क्योंकि सही राइट फिगर्स आप सामने नहीं ला पाते। स्कॉलर जो है इस्लामिक स्कॉलर जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात करनी चाहिए जो सरकार कर रही है। पूरी इंडिया के समाज का नीचे जा रहा है शहजाद। इसमें कोई एक मजहब जिम्मेदार नहीं है। यही तो बात कह रहे हैं, इसको मजहब के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये जो कानून है वो उतना ही हिंदुओं के लिए है, वही मुसलमानों के लिए क्यों देखा जा रहा है, चाहे वो ईसाई है। रोहित जी ये तो अजमल ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दिया है क्योंकि मुसलमान सरकारी नौकरियों में। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, कितना मुसलमान सरकारी नौकरियों में जो ये बात मुसलमान सरकारी नौकरी देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी वो नौकर नहीं थे, सरकारी नौकर नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। और जिस तरीके से परमाणु हुआ तब भी मुझे लगता है आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाइए। आज देश का नेतृत्व मुसलमान इतने अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो है जो पढ़े लिखे लोग उनसे उम्मीद नहीं है। कम से कम मुझे लगता है इसको हिंदू मुसलमान नहीं कि सरकार अरे अच्छा अरे भैया अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आज तो मुसलमान बन रहे हैं सरकारी नौकरी। आज तो कितने मुसलमान IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं जैसे लोग इस तरह की बात करके। आप तो समझदार है ना। चलिए अंबर जैदी अजमल हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मसूद हाशमी तो बड़े समझदार है ना, तो मसूद हाशमी क्यों नहीं कहते कि देखिए मुसलमानों की जो आबादी है वो तो हिंदू की आबादी की जितनी बढ़ रही है, इससे कोई मुसलमानों पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, कोई टारगेटिंग नहीं हो रही, तो विक्टिम कार्ड मत खेलो। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर कानून आता है तो उसका समर्थन मुसलमान भी करेंगे। क्यों नहीं कहते? कर रहे हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के शिकार। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। अजमल साहब जैसे लोग जो राजनीतिक फायदे के लिए अपनी कौम का इस्तेमाल करते हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, इतने साल हो गए, उस पर किसी ने उन्होंने आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने नहीं चाहा कि मैं उस पर काम करूं। अपनी कम्युनिटी का जो हमारा लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैं अपने बच्चों को कुछ एजुकेट करूं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देने के लिए, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, कौम को दबा के रखने के लिए उन्होंने आए और बयान दे दिया कि आप बच्चे पैदा कीजिए, 25 बच्चे पैदा कीजिए और
और मार्केट बनाइए और ये कीजिए, चुटकी बजा के नहीं होता है। आप एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुसलमान बहुत बुरे हालातों में जी रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं, गरीबी से वो दो चार हो रहे हैं। तो आप बैठेंगे और एक बड़े जगह पर बयान दे देंगे, उससे कुछ चेंज नहीं हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारे देश में और भी माइनॉरिटी की कैटेगरीज हैं। मैंने किसी को भी ऐसा रोना रोते हुए नहीं देखा, ना ही किसी ने ये नहीं कहा, ना कोई सिख समुदाय से, ना किसी जैन से मैंने नहीं देखा, ना पारसी, कि अरे भाई हमारे पास नौकरियां नहीं है। वो अपनी वेलफेयर के लिए खुद काम करती है, उनकी कम्युनिटीज है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि हर चीज के लिए सरकार को रोना। शशिकांत शर्मा, मसूद हाशमी का मकसद है और उनकी जैसी सोच रखने वालों का मकसद है कि मुस्लिम बच्चे बढ़ाओ और वोट बैंक बनाओ। और इसके आंकड़े देखिए ना, आंकड़े देखिए। शशिकांत शर्मा, मसूद हाशमी हंस रहे हैं, हमारे आपको पता है एक लगाने के लिए आपने ओवैसी जैसे लोगों को, अजमल जैसे लोगों को खड़ा तो हमारे वोट को बेकार करने के लिए आपने अपने नुमाइंदे खड़े तो कर रखे हैं। मसूद हाशमी, मैं अपने दो बच्चों में खुश हूँ, मैं अपने दो बच्चों में खुश हूँ। क्या हाशमी साहब भी ये चाहेंगे कि मुसलमान भी दो बच्चों में खुश हो, एक अच्छी परवरिश दे? ज्यादातर लोग स्वस्थ बच्चे, एक बात नहीं, मसूद हाशमी ने एक राजनीतिक बात की है। वो कहते हैं मैं राजनीतिक नहीं हूं, पर राजनीति की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी संघ परिवार अगर ओवैसी को और अजमल को आगे कर रही है तो उनके साथ गठबंधन तो आप लोग बनाते हैं, कांग्रेस वाले बनाते हैं, उनको सपोर्ट आप करते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो आप करते हैं, उनको अपना रहमा आप मानते हैं। और वो लोग जो कौम की वेलफेयर के लिए बात करते हैं उनको बीजेपी आरएसएस का दलाल कह देते हैं, और ऐसे लोगों को समर्थन आप देते हैं। पूरी कॉम ब्लाइंडली उनके पीछे होती है, ओवैसी जैसे लोगों के पीछे नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं, लीडर बनाने की है। आप जाके देखिए जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज है उसमें ऐसे लोगों की लिटरली पूजा की जाती है। लोग अल्लाह को दूसरा दर्जा उन्हीं को देते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप यहाँ पे बैठ के डिप्लोमेटिक और मीठी मीठी बातें करेंगे जो हजम नहीं होती जाता है। जनाब हम देखिए जनसंख्या की बात हो रही है। अतीकुर रहमान, मसूद हाशमी चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर, शरिया के नाम पर जो संविधान है और संविधान के कानून है वो लागू ना हो। और क्यों चाहते हैं आप? ताकि डेमोग्राफिक चेंज कर सके, डेमोग्राफिक हमला कर सके। असम में मैं आपको बताऊं 1901 में 14% माइनॉरिटीज थे, आज वो बढ़ के 34% हो चुके हैं। असम के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होता था और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसलिए आप चाहते हैं एनआरसी ना हो, आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो। आप मुसलमानों आप एक तरीके से जैसे भी ऐसे कहते हैं पॉपुलेशन जिहाद हो जाए, बल्कि जो पीपल आर रिवर्टिंग टू इस्लाम, इस्लाम को कबूल कर रहा है, इसमें से आबादी बढ़ रही है। आप इस बात को देखो, इस बात से मैं कर रहा हूँ। इस्लाम से डराओ लोगों को, आप उसका हिस्सा मत बनो। देखिए मुझे लगता है आप एक मिनट, सेवन सिस्टर स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ता है, उस पर अगर आप जाके देखें तो 80% बांग्लादेशी आबादी या फिर आप कहते हैं मुस्लिम आबादी, और वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल, अगर आप देखें बांग्लादेशी घुसपैठ की जब आप बात करते हैं, जो आपने शहजाद भाई कहा, वो डेमोग्राफिक जो चेंज पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास करके और जो बिहार है, वेस्ट बंगाल में आया है, वो उस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें एनआरसी भी लागू करना है और साथ साथ जो घुसपैठ के साथ साथ जो अपना जनसंख्या कानून है उसको भी लागू करना है, जिससे कि कम से कम जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी जरूरी है। तो अतीकुर रहमान, आप एक तरीके से जैसे आरोप लग रहा है कि आप डेमोग्राफिक जिहाद कराना चाहते हो, सीधा सीधा आरोप है कि डेमोग्राफिक जिहाद की स्ट्रेटेजी है, षड्यंत्र है, डेमोग्राफिक जिहाद हो जाए। शहजाद, प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 365 साल में भी मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा। अरे आप ये सोचिए भारत का फर्टिलिटी रेट क्या है, भारत कितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है। वोटिंग मीटर भी लगातार चल रहा है, पॉपुलेशन मीटर भी लगातार चल रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, ब्रेक के बाद आपको बताना चाहता हूं कि वोटिंग मीटर पे भी क्या आंकड़े आए हैं और भारत के पॉपुलेशन मीटर पे भी क्या आंकड़े आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मसूद हाशमी वो आंकड़ा देखकर फिर जनसंख्या नियंत्रण के कानून के लिए समर्थन देंगे। आप लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद, खबरें भी लगातार जारी रहेगी।
यूं ही नहीं रातों रात देश खड़े हो जाए। शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और 74% लोग, वोटिंग मीटर देखिए, 74% लोग ये मानते हैं कि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाए और हिंदुस्तान उनका बोझ उठाए। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा। पहले रोहित चहल आपको, कि क्या हिंदू मुस्लिम जानबूझ के किया जा रहा है एक मामले को जो देश हित का मामला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पोलराइजेशन की डर बिठाने की मुस्लिम समाज के अंदर कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है सरकार का विरोध और पहले भी इस तरह के कानून में जिस तरीके से बताया, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, वहां पे लागू हो चुके हैं। देश हित के अंदर है, इसको धर्म के एंगल से, धर्म के चश्मे ना देखते हुए, इसको हिंदू मुसलमान न करते हुए देश के हित में देखना चाहिए। और हमें लगता है कि सभी जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो भी इसका समर्थन अंबर जैदी, क्या हमें उम्मीद है कि ये कानून लागू होगा और देश हित में लागू होगा? अंबर जैदी, क्या इस्लाम के नाम पे जो जनसंख्या नियंत्रण पे कानून है उसका विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि रोहित चहल जी ने भी बोला है, ये देश हित का मामला है। और जो हमारे कौम के लोग हैं, वो जो लोग इस चीज से दो चार होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे फेवर में ये बात है। लेकिन कुछ नेता जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान देते हैं और कुरान का हवाला देके गलत चीजों को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अब ये समझ लें कि लोग समझ रहे हैं कि हम ज्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बेहतर लाइफ नहीं दे सकते। तो ये देश हमारे देश हित में और लोगों के हित में। मसूद हाशमी, इस्लाम के नाम पे बच्चों की फैक्ट्री बंद करेंगे आप, या आप चाहते कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाए पूरी तरह से? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को, तो आपका टाइटल ही ये कह रहा है कि मुसलमान बच्चे पैदा करें, हिंदुस्तान परवरिश करें। ये टाइटल क्यों आया? इसी पे आपत्ति है। और जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस्लाम कभी भी इस बात को नहीं कहता कि आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून आए या नहीं आए। कानून नहीं आना चाहिए। कानून, चूंकि जब सरकार, मैं उसी बात पे कानून नहीं आना चाहिए, कानून नहीं आना चाहिए, क्योंकि दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने वक्त में वोटिंग मीटर जितनी तेजी से बढ़ा है, उससे ज्यादा तेजी से मैंने जब शो शुरू किया था तब आंकड़ा था, पॉपुलेशन का आंकड़ा था 131 करोड़ 68 लाख 41,145, और वो आंकड़ा अब हुआ है 131 करोड़ 68 लाख 42,545। मतलब लगभग 1100 बच्चे इस शो के दौरान पैदा हो चुके हैं। पर फिर भी मसूद हाशमी को लगता है कि ये अल्लाह की देन है और इनके लोगों के लिए कोई कानून नहीं आना चाहिए। पर आज के बस इतना ही समय था, कल फिर से मिलेंगे पर नए वक्त पर, मतलब 3:55 पर फिर से मिलेंगे। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे साथ आज जो भी मेहमान जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे 3:55 पर, एक बार फिर से एक नए सुलगते हुए मुद्दे के साथ। आप देखिए राइट या रॉन्ग और इंडिया न्यूज लगातार देखते रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, और पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल कीजिए।